आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हुकूमत फन और सकाफत को फरोग देने के लिए पुराज़्म, कल्चरल ऑफिसर्स को तकर्रुरी खत किए हवाले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले पर पटना में कांग्रेस का एहतजाज, मुजाहिरीन ने बीजेपी और एसबीआई में साजबाज का लगाया इल्जाम। जन अधिकार पार्टी के सदर राजेश रंजन ने फलका में गीता नारायण अस्पताल का किया इफ्तिताह, जदीद सहूलियात से लैस है अस्पताल। भागलपुर में क्रॉस कंट्री मुकाबले का इनेकाद, मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ियों की शिरकत, पोजीशन हासिल करने वालों को नवाजा गया इनामात से। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने पटना की विकास भवन में नए तैनात किए गए 37 डिस्ट्रिक्ट आर्ट कल्चर ऑफिसर्स को तकर्रुरी खत लौट दिए। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरिद्वार कौर, डिप्टी सेक्रेटरी अनिल कुमार व दीगर अफसरान मौजूद थे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हुकूमत फन और सकाफत को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। बिहार के तमाम अजला में इस माली साल से अमरपाली सेंटर कायम किया जाएगा ताकि लोगों में मौसीकी, लोक दास्तानों और इल्म को फरोग दिया जा सके। विरासत के भविष्य को संभालने का, नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए ये विभाग के माध्यम से जो नए लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और ये इस विभाग का रीढ़ बनेंगे। हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और नए पीढ़ी तक पहुंचाने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। और मैं बता दूं कि जब युग बदलता है तो सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन युग परिवर्तन के बाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर ही हमारी पहचान को आगे बढ़ाता है। और बिहार का सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो पहचान और धरोहर है, कला संस्कृति विभाग के माध्यम से बिहार के नौजवानों तक ही नहीं, देश के और दुनिया के नौजवानों तक फिर से इसको पहुंचाना है। क्योंकि बिहार हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या ज्ञान विज्ञान की भूमि के रूप में। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश और बीजेपी पर मुसलसिल तजस्सुस बरकरार रखे हुए हैं। वो किसी भी वक्त बागियाना रवैया दिखा सकते हैं। नीतीश के एनडीए में शामिल होने से कुशवाहा बेचैनी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें ना चाहते हुए भी एनडीए छोड़ना पड़ सकता है। पिछले 2 इंतखाबात में एनडीए ने काराकाट लोकसभा सीट पर कब्जा किया था और अब उसने हैट्रिक कर लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रिवायती वोटर्स को मुत्तहिद करना उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक चैलेंज है। हमारे लड़ने का काम ऐसा नहीं होता है ना। अभी तो गठबंधन में ही तय नहीं है कि कहाँ कौन पार्टी लड़ेगी। पहले गठबंधन में तय होगा और उसके बाद उम्मीदवारी तय होगी। अभी कहाँ वक्त आया, उसका वक्त आएगा बताएंगे आप। क्या हम लोगों की तैयारी तो पूरे बिहार में हर लोकसभा क्षेत्र में चल रही है, आज यहाँ काराकाट भी, बाकी जगह भी। और संदेश सब लोगों के लिए यही है कि एनडीए को 40 में 40 जिताना है। तो जिस पार्टी से एनडीए घटक दल में उम्मीदवारी हो, अलग अलग पार्टी से उम्मीदवारी होगी, कहीं बीजेपी से, कहीं जेडीयू से, कहीं हम लोगों की पार्टी से, कहीं लोजपा से, तो सभी जगह लोगों को जिताना है, मजबूती से 40 में 40 जिताना है। नीतीश जी ने सेवा का मौका दिया तो मैं यहाँ पर विकास की लकीर खींचूंगा और विकास के कामों को जन जन तक पहुँचाऊंगा। भागलपुर में लोकसभा के टिकट के लिए एनडीए इत्तेहाद में रस्साकशी चल रही है। गोपालपुर जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट के बारे में कहा कि उनकी जेब में टिकट है, जिसकी वजह से भागलपुर के एमपी अजय मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और कहा कि टिकट का दावा करने वाले एमएलए को ऐसे बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। अजय मंडल ने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं। इन्होंने कहा कि एमएलए को इस तरह के बयानात से बाज रहना चाहिए।
में ये काम करना है और पार्टी अपने आप आपको कहाँ ले जाना है, पार्टी को कहाँ पहुँचाना है, नेता को कहाँ पहुँचाना है, आपको नेता उसको खुद क्योंकि जो पूरे राज्य को, प्रदेश को का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम क्या चीज़ है, हम बहुत एक छोटा सा कली है, उसके लिए बहुत छोटा सा अंग है। वो हमारे लिए भी सोचेंगे, आपके लिए भी सोचेंगे। जनता, जो जनता के एक निचले स्तर के लिए हमारे नेता सोचते हैं, तो हमारे लिए भी सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं वहाँ तक हमको सम्मान कर दे रहे हैं, हमको आदरपूर्वक वहाँ बैठा रहे हैं। हम उनसे बाहर कहाँ जा सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली तय करने के लिए साबिक डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद आज भागलपुर पहुंचे। इन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि एनडीए बिहार में 40 में से 40 सीटें जीतेगी। इस मौके पर तारकेश्वर प्रसाद ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। कि जब 400 सीटों से ज़्यादा की हम बात करते हैं तो हमारे जितने सहयोगी दल हैं उनकी भी जीत हमें सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए कोई कठिनाई अंततः तो एनडीए के ही हमारे साथी होंगे। देखिए, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालत उनकी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, सत्ता उनसे दूर होती चली गई। इस बार वो महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी समय से चेत गए और फिर अब हमेशा के लिए उन्होंने एनडीए के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। तो उनके टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा भारतवर्ष एक परिवार है। पटना में चिराग पासवान की रिहायशगाह पर एलजेपी कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग पार्टी के रियासती सदर राजू तिवारी की सदारत में हुई। इसी दौरान राजू तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान ने हाजीपुर समेत 6 लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश किया है। हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे। और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए थे और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊँ, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम और पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। हेल्थ सेंटर के करीब गीता नारायण अस्पताल का जन अधिकार पार्टी के सदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर अस्पताल के मैनेजर डॉक्टर राजकुमार महतो भी मौजूद थे। पप्पू यादव ने कहा कि दूरदराज देही इलाकों में हर तरह के जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल खोलना बड़े फख्र की बात है। मज़कूरा अस्पताल में एक ही छत तले हर सहूलत दस्तियाब है। इन्होंने अस्पताल इंतजामिया से अपील की है कि वो गरीब खानदानों के इलाज व मुआलजे की कम से कम रकम वसूल करके बेहतर सहूलियात फराहम करें। इसी दौरान पप्पू यादव ने मरकजी व रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। अस्पताल का मतलब है आम आदमी पे बोझ ना पड़ना, और सरकार को चाहिए कि फलका, पुठिया, कटिहार, कुर्सेला, पूर्णिया, कोसी, सीमांचल में जो अस्पताल हैं, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा टीबी, दम्मा, कैंसर, हैजा, सबसे ज़्यादा कालाजार हमारे इलाके में कोसी सीमांचल में पानी के चलते, और हम इस पर सबसे ज़्यादा दिल्ली एम्स में जाने वाला जो इलाका है वो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल है। आप उठा के देख लीजिए, यदि 100 लोग जाते हैं तो 60 हम लोग हैं। तो एक भी स्वास्थ्य सुविधा सही नहीं है। हम जांच चाहते हैं फ्री, और मैं वादा करता हूं जांच को मैं फ्री करूंगा 3 महीने का। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सरकार MRI अस्पताल में किसी कीमत पर जो आम आदमी पर बोझ न पड़े, मैं इसको ध्यान में रखते हुए फलका का अस्पताल, पुठिया का अस्पताल, कटिहार का अस्पताल आम आदमी की सहूलियत के लिए काम आए।
डॉक्टर साहब का हम सम्मान करते हैं, इज्जत करेंगे। डॉक्टर जो रियल डॉक्टर है वो भगवान की तरह। कैमूर जिले के दुर्गावती ब्लॉक चीफ का इंतखाब सब डिविजनल अफसर मोहानिया के दफ्तर में हुआ, जिसमें श्यामजी गुप्ता को 9 वोट मिले जबकि हसीना बीवी को 7 वोट मिले। इस एक वोट को बोकस कहा गया है। ब्लॉक डिप्टी चीफ के लिए 4 लोगों ने अपना दावा पेश किया था, जिसमें साउथ पंचायत के बीडीसी रुकुन सबिता देवी 5 वोट हासिल करके डिप्टी चीफ बन गई। नौमंतखब ओहदेदारों ने कहा कि वो दुर्गावती ब्लॉक की तरक्की के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ब्लॉक प्रमुख बनने में और पंचायत समिति बनने में सबसे बड़ा सहयोग सावंत पंचायत का है, इसलिए मुझे पंचायत समिति सदस्य बनाया और उसके बाद लड़ाई संघर्ष मेरा जारी रहा और हमारे पंचायत समिति सदस्य के तमाम लोगों ने मेरा सहयोग करके और मुझे इस लायक बनाया। प्रखंड में पंचायत सावंत के श्याम कुमार शाह चुनाव जीते हुए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दुर्गावती में भ्रष्टाचार नहीं होगा। प्रखंड एक आज़ाद प्रखंड है जन्मों से, और उस प्रखंड गुलामी से जकड़ा हुआ और आज़ाद हुआ है। और यहाँ महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक को गोपालगंज पहुंचे। इन्होंने थावे में वाक़ई स्कूल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान के पाठक ने स्कूलों की 4 दीवारी, क्लासरूम्स में रोशनी, गर्मी से बचने के लिए पंखे और पीने के साफ पानी समेत बहुत सी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने अफसरान को कई हिदायत दी। थावे के बाद पाठक ने उचका गांव ब्लॉक और हथुआ ब्लॉक के स्कूल्स का मुआयना किया और फिर सिवान के लिए रवाना हुए। इसी दौरान गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम, एसडीएम प्रदीप कुमार और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत महकमे तालीम के कई अफसरान भी मौजूद थे। विभाग की जो स्थिति थी वो हम तो देख रहे थे, टीचिंग के लाइन से हम लोग भी आए हुए थे, हमारे फादर साहब भी टीचर थे, लेकिन इतना काम कभी नहीं देखा। ऐसा लगता था कभी कि इस विभाग में फंड ही नहीं है, लेकिन फंड की तो अंबार लगा हुआ, खर्च करने का ताकत नहीं लोगों की खर्च करे। बेंच हो, डेस्क हो, एग्जाम जब होता था, हमारे जो वीडियो थे तो पता चल रहा है कि एग्जाम में बेंच कहाँ से लाया जाए, अब बढ़वाया जा रहा बेंच। अब तो हर स्कूल में पर्याप्त। पाटलिपुत्र के रुकने पार्लियामेंट राम कृपाल यादव ने पटना के खगोल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीबन 7 लाख रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म की तामीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आशुतोष कुमार, नवाब आलम, चंदू प्रिंस, मोहन पासवान, आफ्ताब शेख और दीगर मुअज्जिज़ीन भी मौजूद थे। जो कला प्रेमी हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं था, तो पिछले कई वर्षों से लगातार इन लोगों ने मांग किया था कि कलाकारों के लिए, उनके मंचन के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा मंच की आवश्यकता है। और यहाँ के मांग के अनुसार पिछले कुछ वर्ष पहले ही मैंने जो कमिटमेंट किया था और पैसा हमने दिया अपने सांसद कोटा से। बिहार कांग्रेस लीडर्स ने पटना के गांधी मैदान में वाक़ एसबीआई के सामने एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए अतिये की तफसीलात को आम करने को कहा था, लेकिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है। कांग्रेस के कारकुनों ने एसबीआई के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस के तर्जुमान आनंद माधव ने एसबीआई और बीजेपी में साजबाज का इल्जाम लगाया। देखिए, चुनावी बॉन्ड को छुपा रहा है। जो सारा पैसा जो एसबीआई में जमा है फंड का, वो मोदी सरकार के सह से एसबीआई छुपा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सार्वजनिक करने का नहीं कर रहा है। यही कारण है कि हम लोग सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। एसबीआई को हिसाब देना होगा। वो तो 2 मिनट का चीज है और वो लंबा टाइम मांग रहा है, इसे हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक हाई कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा सार्वजनिक करने के लिए समय मांगा है। हम आप जानते हैं कि किस तरह पिछले दिनों क्राउड फंडिंग में इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया। भागलपुर इंतजामिया के आमिराना रवैये के खिलाफ और 17 नुकाती मुतालबात को लेकर जनूबी बिहार ग्रामीण बैंक के मुलाजिमीन मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। मुलाजिमीन का कहना था कि इम्तिहान देने के बाद इंटरव्यू नहीं लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रमोशन में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया मुसलसिल मनमानी कर रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के 20 जिला में हमारी 10 से 78 शाखाएँ हैं और प्रबंधन के खिलाफ हमारे 17 सूत्रीय मांग है।
जिसमें प्रबंधन की तानाशाह रवैया और भ्रष्टाचार से मुक्त है ये लोग। हमारी मांगे है कि ससमय प्रमोशन दीजिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने सेवान जिले के मुड़कन टेढ़ी घाट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की अराजी पर दाऊद इब्राहिमी जामे मस्जिद का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इरशादुल्लाह ने कहा कि मसाजिद के साथ दीनी व असरी तालीम के मराकिज का क़याम भी जरूरी है। सर, आज यहाँ मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है आज इस मस्जिद के इफ्तिताह के बाद कि आज पौने 200 किलोमीटर चल करके सीवान की सरजमीन वो मड़कन में टेढ़ी घाट मड़कन में एक आलीशान मस्जिद की तामीर हुई, जिसमें आज जुमे की नमाज मैंने अदा की और हज़ारों की तादाद में मुख्तदी हजरात यहाँ नमाज पढ़े। मैं यहाँ के कमेटी के सदर सेक्रेटरी और यहाँ के जितने भी मेंबरान हैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से मुबारकबाद यहाँ की आवाम जो मलकन टेढ़ी घाट के लोग हैं, इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने जन्नत में अपना एक घर बनाया है। भागलपुर जिले के कदवा थाना इलाके के टीचर घनश्याम कुमार अपने मसाइल को लेकर डीएम ऑफिस, पीएमओ और दीगर सरकारी दफातर में लगातार दरखास्तें दे रहे हैं। घनश्याम ने बताया कि उनके 2 लड़के लाइलाज संगीन बीमारी में मुबतला हैं। बताया कि कई रियासतों में इलाज के लिए फिरकर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उन्हें मायूसी हाथ लगी है। घनश्याम ने मजीद कहा कि वो असातिज़ा के तबादले की खबर से घर वाले फिक्रमंद हैं। इसी फिक्र में उन्हें तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। मुश्किल हालात में उनको सहारा देने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे में जो है सर बहुत गंभीर बीमारी है जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इस बीमारी में जो है बच्चे जो है के देख रेख और जो है रख रखाव के लिए पूरा समय देना पड़ेगा और सरकार हम दिव्यांग विकास मंच बिहार और बिहार हुकूमत के बुनियाद मरकज की जानिब से दानापुर ब्लॉक ऑफिस में वोटर बेदारी मुहिम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। माजूर अफराद में वोट डालने को लेकर बेदारी पैदा करने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सब डिविजनल ऑफिसर प्रदीप सिंह, BDO विदेश आनंद समेत दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। निर्वाचन कार्यालय द्वारा जो विभिन्न दिशा निर्देश लोगों को प्राप्त होते हैं, उसी दिशा निर्देश के अनुपालन के अनुक्रम में जो PWD मतदाता होते हैं उनके लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जाता है विभिन्न कार्यालयों में। आज प्रखंड कार्यालय दानापुर में उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुब्रतो कुमार सेन समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर नुमायां कारकर्दगी करने वाली ख़वातीन को एजाज से नवाजा गया। और देख रहे हैं कि बेहतर कार्यक्रम यहाँ पर जिला स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने सभी स्तर के कर्मी और पदाधिकारियों को, जिन्होंने बेहतर महिला, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, जीविका की दीदियाँ हो, ICDS के कर्मी हो, तो जिन्होंने बेहतर काम किया है उनके विभागाध्यक्ष से नाम प्राप्त करके हम लोगों ने आज उनको एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में। ख़वातीन का आलमी दिन फ्रंटियर हेडक्वार्टर सुशास्त्र सीमा हाल पटना में मुनक्किद किया गया। मुक़र्रिरीन ने अपने काम की जगहों पर ख़वातीन के किरदार व कामयाबियों के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम की, अपने तजुर्बात शेयर किए। ख़वातीन के हुकूक़ से आगाही के लिए सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। प्रोग्राम में हर शोबे में ख़वातीन की शमूलियत पर भी जोर दिया गया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज भागलपुर में क्रॉस कंट्री मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें बिहार और दीगर रियासतों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले के इनेकाद का बुनियादी मकसद बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देना था। टॉप 10 खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर शहर के माहिरीन तालीम, समाजी कारकुन और खिलाड़ी भी मौजूद थे। ये जो आज नाथनगर ब्लॉक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नेतृत्व कुंदन जी कर रहे हैं, जो जिला एथलीट एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य भी हैं, और हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं पिछले 16 वर्षों से, जैद हसन साहब। मैं इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि मैं अध्यक्ष जी से यह आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल महाशिवरात्रि के मौके पर भागलपुर सुल्तानगंज के आज गविन्याथ धाम पहुंचे, जहां पूजा करने के बाद चीफ जस्टिस ने मंदिर का मुआयना किया और बेहतर इंतजाम पर खुशी जाहिर की। इसी दौरान समाजी तंजीमों के कारकुन और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। भागलपुर में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मनादिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। सुबह आरती हुई, इसके बाद शिव भक्तों ने शिवलिंग पर पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। शिव भक्त नारे लगाते हुए मंदिर पहुंच रहे हैं। तमाम शिव मंदिर में मेले का माहौल बना हुआ है। पुजारियों ने बताया कि महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत अहम और मुनफरिद है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर जल अभिषेक करने के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिली। मुख्तलिफ शिव मंदिरों में अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा की और प्रार्थनाएं की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा, हुकूमत फन और सकाफत को फरोग देने के लिए पुराज़्म, कल्चर ऑफिसर्स को तकर्रुरी खत किए हवाले। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले पर पटना में कांग्रेस का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बीजेपी और एसबीआई में साजबाज का लगाया इल्जाम। जन अधिकार पार्टी के सदर राजेश रंजन ने फलका में गीता नारायण अस्पताल का किया इफ्तिताह। जदीद सहूलियात से लैस है अस्पताल। भागलपुर में क्रॉस कंट्री मुकाबले का इनेकाद। मुख्तलिफ रियासतों से खिलाड़ियों की शिरकत। पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।